नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो यूट्यूबर को मोटिवेशन एनकरेज का काम करता है। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। सीईटी के रिलेटेड बिग ब्रेकिंग तीन ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाई कोर्ट बिग ब्रेकिंग है। जेई एसडीओ की नई भर्ती का धमाका आने वाला है 22 जिलों में हरियाणा के। कौन कौन सी भर्ती है, कैसे होगी जेई और एसडीओ की भर्ती, पूरी अपडेट बताएंगे। कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, यहाँ पर ये नोटिस देख सकते हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये नोटिस जारी किया है जी। रेडियोग्राफर पदों के लिए हाई कोर्ट का एचएसएससी को दूसरे राज्यों के डिप्लोमा धारकों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जिनके पास सर्टिफिकेट को डिप्लोमा के बराबर मानने का आग्रह अदालत ने खारिज किया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया 4 सप्ताह में विचार करें, अगर जल्द रिवाइज होता है तो करें। ठीक है जी। तो इसका हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। वो जो 41 सवाल रिपीट होने वाला वो अलग मैटर है, वो अभी तक इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। ठीक है, आप अभी तक देख सकते हो। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो आयोग ने दोबारा दस्तावेज जांचे तो 410 को योग्य पाया। ठीक है जी। तो इसमें हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 के आदेश के पर आयोग ने उम्मीदवारों के दस्तावेजों की विज्ञापन में घोषित योग्यता के आधार पर दोबारा जांच की। आयोग ने मेडिकल कॉलेज रोहतक और अन्य किसी संस्थान से जारी रेडियोग्राफर के लिए जारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर विचार किया। जब दोबारा जांच की तो पहले से बुलाए 677 उम्मीदवारों में से 410 को ही योग्य पाया और 288 कैंडिडेट अयोग्य पाए गए हैं और 39 पहले हुए दस्तावेज जांच के दौरान गैर हाजिर रहे थे। आयोग ने शपथ पत्र में जानकारी दी कि 7 मार्च 2022 को अंतिम परिणाम घोषित हुआ था। उनमें से 5 ऐसे उम्मीदवार थे वे भी अयोग्य पाए गए क्योंकि उनके प्रमाण पत्र डिस्टेंस एजुकेशन मोड से थे और एक का सर्टिफिकेट आईटीआई का था। आयोग ने जानकारी दी, पहले दस्तावेज जांच के समय 677 में से 326 योग्य पाए गए थे और 312 अयोग्य और 39 गैर हाजिर। तो देख सकते हो कितना बड़ा इसमें दोबारा जांच में सामने खुलासा हुआ है। ठीक है। और 2019 में पद विज्ञापित हुए थे, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जो कि रेडियोग्राफर के पद जारी हुए थे उसकी प्रक्रिया अभी तक नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि उसमें क्या था, जो 677 टोटल उम्मीदवार थे उनमें से 410 ही योग्य पाए गए हैं। बाकी जो अयोग्य 228 पाए गए हैं वो अयोग्य माने गए हैं। सिर्फ 410 कैंडिडेट योग्य पाए गए हैं। तो 16 अगस्त 2021 को जारी करते हुए दस्तावेज की जांच के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए। दस्तावेज जांच 14-15 सितंबर 2021 को हुई। इन पदों के लिए अंतिम परिणाम 8 मार्च 2022 को घोषित किया गया। उम्मीदवारों ने कहा कि वे परिणाम देखकर हैरान हो गए क्योंकि उनका नाम सूची में ही नहीं था, क्योंकि विभाग ने इसी बीच रेडियोग्राफर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता सर्विस रूल में बदल दी थी। इन बदले हुए रूल्स को लागू कर देने से वे चयन सूची में स्थान नहीं बना पाए। उम्मीदवारों ने आग्रह किया कि अंतिम चयन सूची को रद्द किया जाए, तब तक ज्वाइनिंग पर रोक लगाई जाए और जो शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की तिथि को थी उसी योग्यता को माना जाए। अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। क्यों? जो रूल थे वो रूल का हाई कोर्ट का भी यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भी जो रूल आपने विज्ञापन देते टाइम बनाए उसी रूल के हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए। तो इन्होंने रूल बदल दिए। तो उसके बाद जब दोबारा जांच करवाई, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसमें 410 उम्मीदवार योग्य पाए गए। ठीक है जी।
तो इसमें देख सकते हो याचिकाकर्ताओं के पास डिप्लोमा को की स्वीकृति पर फैसला करें और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उनकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करें। वर्तमान आदेश में दर्ज निष्क्रिय और निर्णय के बाद यदि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी पात्र पाया जाता है तो उसे पात्र माना जाएगा और योग्यता सूची की संशोधित करने की आवश्यकता होगी तो उसे संशोधित भी किया जाएगा। अगर किसी भी याचिकाकर्ता का दावा जिसके पास डिप्लोमा 8 मार्च 1975 के निर्देशों के अंतर्गत नहीं आता है वह खारिज होता है और उत्तरदाताओं द्वारा उसे 2 महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित किया जाए। ठीक है जी। और जिन याचिकाकर्ताओं के पास केवल सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा नहीं, उनकी याचिकाएं खारिज की जाती हैं और विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं द्वारा उनकी पात्रता को सही अस्वीकार किया गया है। ठीक है जी। ये आपके लिए रेडियोग्राफर पदों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। सर्टिफिकेट को डिप्लोमा के बराबर मानने का जो आग्रह है वो अदालत ने खारिज कर दिया है और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एक बराबर नहीं हो सकते, आपको भी पता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। पूरी अपडेट 2 बता दी हैं, उसके बाद लास्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अब अनुबंध वाले इंजीनियर्स कराएंगे गांवों में विकास के कार्य। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 100 जेई और 50 SDO होंगे भर्ती। ठीक है जी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियां जहां अटक रही हैं, वहीं सरकार अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत भर्ती बढ़ा रही है। मात्र 1 साल के लिए की जाने वाली नियुक्ति में अब सबसे अहम जिम्मेदारी वाली इंजीनियरिंग कैटेगरी को भी जोड़ दिया गया है। यानी जब जेई SDO भी HKRN के तहत नियुक्त किए जाएंगे तो यह नियुक्ति पंचायती राज विभाग में की जा रही है। तो विभाग में 100 जूनियर इंजीनियर और 50 SDO की नियुक्ति की जाएगी। यानी गांवों के विकास के लिए इंजीनियरिंग अब अनुबंध के इंजीनियर्स के हाथ में होगी और इसे लेकर महकमे में निदेशक की ओर से सभी एक्शन को पत्र भेज दिया गया है। ठीक है जी। तो कहाँ कितने लगेंगे? इन सेंटरों में लगेंगे जेई यमुनानगर में 11, अम्बाला में 10, कुरुक्षेत्र में 9, भिवानी रेवाड़ी में 7, भिवानी सिरसा एक्शन ऑफिस अम्बाला में 5 और करनाल में हिसार 5 लगेंगे सभी में। तो करनाल, हिसार, जींद, नूंह, पलवल में 4, रोहतक में 3, झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद व हेडक्वार्टर ऑफिस में 2। कहाँ कितने लगेंगे? SDO यमुनानगर में 6, कुरुक्षेत्र में 5, अम्बाला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 4, वहीं भिवानी सिरसा में 3, सोनीपत, करनाल, कैथल, हिसार, जींद, नूंह, पलवल में 2 और बाकी बच गए रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, पानीपत, फतेहाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 SDO रखे जाएंगे। यानी कि अब इंजीनियर्स को भी एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। यानी कि पहले HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती करता था, वहीं अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी इंजीनियर रखने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे, SDO कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे, इंजीनियर्स भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखने शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है जी। ये HKRN की तरफ से भर्ती आएगी, जैसे ही आएगी वो भी अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है, बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।